ये कर्नलगंज का बारवारी दुर्गा पूजा समिति है। जिस तरह से हमने आपसे बोला था कि हम इलाहाबाद में जितने भी दुर्गा पूजा पंडाल हैं उन पंडालों से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखलाएंगे और माँ का ये जो रूप है इस रूप का दर्शन भी कराएंगे। तो इस समय आप ठीक खड़े हैं कर्नलगंज के बारवारी दुर्गा पूजा कमेटी में और हम आपको अंदर लिए चलते हैं और उसके बाद हम दिखलाएंगे माँ के इस अनुपम रूप को। तो इस समय हम कर्नलगंज के बारवारी दुर्गा पूजा समिति में हैं। आप देख सकते हैं माँ की जो तस्वीर है, माँ की जो प्रतिमा है और जो आकर्षण है, जो भव्यता है। तो हमने जिस तरह आपसे बोला था कि इलाहाबाद में जितनी भी माँ की प्रतिमाएं हैं उन प्रतिमाओं का हम सीधा लाइव टेलीकास्ट आपको दिखलाएंगे और उसी कड़ी में ये कर्नलगंज का इसी कड़ी में हम कर्नलगंज बारवारी दुर्गा पूजा कमेटी के पास हैं और जिस तरह से हमने इलाहाबाद में कई दुर्गा प्रतिमाओं को हमने दिखलाया, माँ के रूप को दिखलाया है, यहाँ पर महाभोग की तैयारी अभी होगी और अंजलि हो चुकी है, हो रही है और संध्या आरती का भी प्रोग्राम है। उसके बाद संध्या आरती के दौरान शाम को नृत्य और काफ़ी कुछ का प्रोग्राम होता है। आप देख सकते हैं इस समय 12 साढ़े 12 हो रहे हैं और लोगों की भीड़ बनी हुई है। महिलाएं, बच्चे और साथ में बुजुर्ग भी आए हुए हैं। तो इस समय आप देख रहे हैं माँ को अंजलि देने के लिए फूल हाथों में भक्तों को दिया जा रहा है। भक्तों की जो कतार है इस पंक्तिबद्ध में आप देख सकते हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ख़ास तौर से महिलाएं कुछ ज़्यादा हैं क्योंकि ये आस्था का महापर्व है और इस आस्था के महापर्व पर आप देख सकते हैं बच्चे भी हैं, बच्चों के हाथों में फूल है, साथ में गार्जियन उनके जो आए हुए हैं, पेरेंट्स, और महिलाओं की तादाद ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से फूलों को दिया जा रहा है अंजलि के दौरान। माँ का जो रूप देख रहे हैं कितना बेहतरीन, कितना भव्य और कितना आकर्षक है। ये जो माँ की प्रतिमा है, इस प्रतिमा को एक रूप में कहा जाता है महिषासुर मर्दनी। तो किस तरह से माँ और महिषासुर का वध कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं ये हमको एक सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देता हुआ ये हमारा महापर्व है, बुराई पर अच्छाई का पर्व। तो आप देख सकते हैं भक्तों की कतार लगी हुई है। जैसा कि अभी हमने आपको अंदर दिखलाया कि भक्त फूल वगैरह माँ के चरणों में अंजलि के दौरान दिए। यहाँ पे भक्त प्रसाद के लिए प्रसाद वितरण हो रहा है, जिसके लिए भक्त पंक्तिबद्ध खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं बच्चों की संख्या, बच्चों का तो ये जैसे एक मेला सा है और बच्चों की तादाद भी है, बड़ों की भी है, महिलाओं की भी है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा। तो आप देख सकते हैं माँ का ये जो दरबार है कितना भव्य बना हुआ है और लोगों की भीड़ इस बात की गवाह बनती है कि जब जब कभी भी
इस आस्था का कोई भी महापर्व आया है, उस महापर्व में लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ हर पल हर पग पर नजर आई है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भक्तों की ये जो भीड़ है, और भीड़ के दौरान भक्त कतारबद्ध खड़े हुए हैं और भक्त प्रसाद ग्रहण करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। हम कर्नलगंज बारवारी दुर्गा पूजा समिति में हैं और हम यहाँ के सचिव सुदीप मुखर्जी जी से हम आपको रूबरू करवाते हैं। ये यहाँ के सचिव हैं और हम सचिव जी से पूछेंगे इस बार यहाँ जो इस बारवारी में जो थीम है वो थीम किस पर है। एक्चुअली हमने थीम क्या एक साइट से लिया है। ये वेस्ट बंगाल का बहुत एंशिएंट टेम्पल है जो कि रूइंस में था। उसका गेट से हम लोग ने इसके स्ट्रक्चर जो आप बाहर गेट में देख रहे हैं, वो स्ट्रक्चर हमका आइडिया उसी गेट से हम लोगों ने लिया है। तो मतलब इसमें क्या और खूबी क्या है, मतलब और क्या नया कुछ ये है कि हम लोग ने पहले जो होता था, हम लोग की जो पंडाल पूरी कवर होती थी, अब हम लोगों ने क्या किया, बेदी को पीछे किया है। माँ की बेदी मीन्स स्टेज जहाँ माँ रहती है, और इसलिए हमने पंडाल को छोटा करके हाइट हमने 60 फुट की हाइट दी है इसमें, जो कि हमें सामने से दिख पाए फिर गेट। तो मतलब ये कितने वर्ष इसको हो रहे हैं? 162 साल। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पूजा है, बारवारी जिसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे पुराना पूजा इस साल हम लोग का 162वां साल। मतलब आपको इस बारवारी से जुड़े हुए कितने वर्ष हो रहे हैं? मुझे जुड़े हुए तो 15 साल हो रहे हैं, लेकिन मैं सचिव सेक्रेटरी मेरा 4था साल है, ये 4th ईयर। तो ये हमारे साथ यहाँ के सचिव सुदीप मुखर्जी जी, जिन्होंने बताया कि ये बारवारी किस तरह से अपने आप में भव्य है, अलौकिक है, और इसका जो थीम है उस थीम के बारे में जिन्होंने बताया वो हमको एक नया मिला यहाँ पर।